अष्टधारा में शशि शर्मा आपका शायद अभिनंदन करती हूँ। आइए जानिए हम आज मेरे के ये कमेंट आया मुझे कि किसी ने पूछा है मुझे कि हमारे बच्चे जो है हमारा कहना नहीं मानते और सोसाइटी थोड़ी सी गलत हो गई है, तो इसलिए माँ बाप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप ही बच्चों की ज़िंदगी होती है। जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को पालते हैं और हमेशा उनको होता है कि हमारे बच्चे बढ़िया निकले। हर माँ बाप की इच्छा होती है, हर एक की, जैसे हमारी इच्छा है, हर बच्चे की इच्छा होती है माँ बाप की हमारे बच्चे बढ़िया निकले, कुछ बने। और बहुत बहुत ज़्यादा माँ पे परेशान हो जाते हैं। इसमें वो क्या करें, बच्चों को बोलते हैं, बच्चे की यारी नहीं कहना मानते माँ बाप का, और बच्चे माँ बाप का बड़ा मन दुखता है, क्योंकि जब माँ होती है हमेशा अपने बच्चों के पास ही रहती है। और कि मामा जो कर लेती हैं कि बच्चा माँ बाप माँ के साथ रहता है बच्चा। और जो पिता होता है उनका कमा कमा कर लाते हैं बच्चों को पालने के लिए, उनका भी बहुत मन दुखता है कि बच्चे उनके आगे करे निकले, कुछ बन जाए, कुछ कर जाए, उनका नाम रोशन करे। इसमें कई माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई घरों में कई बच्चे होते हैं, हर एक बच्चा ऐसे नहीं होता है। तो जो बच्चे ऐसे हो जाते हैं, माँ बाप परेशान हो जाती है, हम क्या करें, हमारा कहना नहीं मान रहा, क्या करें। कई कई घरों में देखा गया, अक्सर अधिक घरों में नहीं। तो फिर उसका क्या होता है कि बच्चे के पास की यारी जन्म तारीख नहीं होती, कि हमने जन्म तारीख नोट नहीं की, उसकी कुंडली नहीं है, बच्चे की जो कुंडली नहीं होती, और हाथ की रेखा से देखकर पता चल जाता है बच्चे का। आपको जिनके बच्चे कहना नहीं मान रहे, किसी को भी आपको कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है और हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। सीधी बात आपको बता दें हम, क्योंकि जो माँ होती है वो चंद्रमा का रूप होती है, जो सूर्य होता है वो पिता का रूप होता है। तो सूर्य पिता का रूप है, तो जिसलिए बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मानता। तो इससे क्लैरिटी है कि उनका बच्चे का चंद्रमा और सूर्य खराब है, और चंद्रमा और सूर्य खराब है। हम उसका चंद्रमा और सूर्य का आप बिना किसी ज्योतिष को बताए हुए आप उसका उपाय कर सकते हैं, क्योंकि जब ग्रह सूर्य और चंद्रमा ही खराब होगा, जो बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मान रहा है, तो क्लैरिटी है ही है। आप तो आप उसमें जा ऐसे कीजिए, जो चंद्र में है उसके रिलेटेड आप सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए। सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे उसमें, तो जैसे चावल हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, या कोई सफ़ेद कपड़ा, या किसी को वस्त्र दिया दिया दान किया जाए, चावल दान किए जाए। तो चंद्रमा के चावल और दूध ही दान करा जाए, यही बेस्ट है। और जो सूर्य खराब है, तो सूर्य के लिए पिता कहना नहीं बच्चा मार रहा था, सूर्य के लिए आप सूर्य को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र पढ़ करके सूर्य को अर्घ दीजिए। उसमें थोड़ा सा हल्दी का डाल दीजिए और अर्घ देंगे, तो उससे भी बच्चा आपका कहना मानने लग जाएगा। आपको यही सिंपल भक्ति की तरफ उपाय करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि जो भगवान से बढ़कर कोई दुनिया में कोई कुछ नहीं है। जो भगवान कर सकते हैं उसमें कोई कोई नहीं कर सकता है। जो भी होता है भगवान की, जो हम लोग भी करेंगे वो भी भगवान की प्रेरणा से ही करेंगे। भगवान की असीम कृपा होगी हम तो तभी यह काम होते हैं। तो यदि माँ बाप खुद ही यह उपाय करें तो ज़्यादा ज़्यादा लाभ मिलता है। और आप ऐसा करें, और आप गायत्री मंत्र का जाप कर लिया करें। गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिए कम से कम 3 महीने लगातार बैठ करके। जो दान करेंगे, जो बच्चा माँ का कहना नहीं मान रहा, तो भी माँ कर लेते, जो पिता नहीं कर पाता तो माँ ही कर ले, कोई बात नहीं। जो जाले लेकर वह बैठेंगे, तो बच्चा है पास में, गायत्री मंत्र पढ़िए। आप पे जितना भी आपसे पढ़ा जा रहा है कोई बात नहीं, कोई 108 और पढ़ना है, इतना पढ़ना, जितनी आपकी क्षमता है आप उतना पढ़िए। उसके बाद जाल अपने बच्चे को पिला दीजिए आप, और धीरे धीरे पिलाते रहिए। जब बच्चा अगर दूर भी रहता है तो आपके पास वह नहीं पी नहीं सकता, तो आप उस जल को इकट्ठा कर लीजिए। फिर इकट्ठा करने के बाद जो बच्चा आए तो ठीक है, नहीं तो किसी सूरज को अर्घ दे दीजिए, या फिर किसी बूटे में डाल दीजिए। और ऐसा करने से बच्चा का जो हौली हौली उसका जो ध्यान आपके तरफ होने लगेगा, झुकने लगेगा, और बच्चा भी आपका कहना मानने लगेगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चे हो जाती है। तो हम माँ बाप है, हम हमें हमारे में क्षमा होनी चाहिए, याचना होनी चाहिए। तो कई बार देखा जाता है कि बच्चे माँ बाप इतने दुखी हो जाते हैं कि बच्चे हमारे कहना नहीं मानते, बहुत परेशान करते हैं। जितने पैसे माँ बाप कमा कर लगते हैं, तो बच्चे ऐसे ही पैसे खराब कर देते हैं। वो कई कह देते हैं कि लेने देने के संबंध है। भैया लेने देने के भी संबंध होती है, तो जो माँ बाप के साथ होता है उनको पूछ कर देखिए उनके दिल में क्या होता है। कहना तो कहने की बात तो सौखी होती है कि जो लेने देने के संबंध है, तो जिन बाबर बीत दिया वो कितना परेशान होते हैं और माँ कितनी परेशान होती है। तो इसलिए मेरे बहन भाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चंद्रमा का दान कराइए, और बच्चे को अधिक से अधिक आप चांदी की चैन बच्चे के गले में जरूर डालिए, जो बच्चे का गुस्सा शांत रहे, बच्चा बने और आगे करीब बने आपका। तो आप हम यही दुआ करेंगे, जिन बहन भाई को बच्चे कहने नहीं मानते वो उनका कहना माने। और आप बस यही उपाय कीजिए, और बस दान कराए, बस पीली चीज़ों का दान करा दीजिए आप बच्चे से। तो जो पिता सूर्य मंगल लगा, पिता का कहना नहीं मान रहा, तो सूर्य कमजोर है, तो पीली चीज़ों का दान करा दीजिए। जैसे पीला वस्त्र दे दिया, जैसे पीला कोई पीली कोई चीज़ वस्तु, दाल दान कर दी, दाल का दान कर दीजिए। जैसे गुड़ का दान कर दीजिए, किसी भी पीली चीज़ का आप दान कर दीजिए। और जैसे आप 3 महीने लगातार कर पाएंगे, तो रविवार वाले दिन करेंगे आप। जो भी सूर्य से रिलेटेड चीज़ दान करेंगे वो रविवार करेंगे, और जो माँ के रिलेटेड जो चीज़ दान करेंगे वो आप सोमवार को करेंगे, क्योंकि सोमवार चंद्रमा का दिन है, माँ का दिन है। क्योंकि जो चंद्रमा खराब होता है,
तो माँ को कष्ट आता है। जो बच्चे का चंद्रमा खराब होगा तो माँ को कष्ट आएगा, और माँ से कई बार बनेगी नहीं, तो कई बार माँ के शरीर खराब रहेगा, सेहत खराब रहेगी। और यदि मंगल अपना खराब होगा, सूर्य खराब होगा, तो पिता की सेहत ढीली रहने लग जाती है बच्चे होने के बाद, और बच्चे से अपने पिता से झगड़ा रहता है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद इस चीज़ को देख सकते हो। मैंने आपको क्लैरिटी बता दिया। जिन बहन भाई को अच्छा लगा मुझे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो राधे राधे।